अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, जिस डिसीज़ के ऊपर बात करनी है, वो हमें अपने अराउंड सराउंड अक्सर देखने को मिल जाती है। जो लोग होम्योपैथिक से रेलिवेंट हैं, जो लोग किसी तिब से रेलिवेंट हैं, या जो लोग एलोपैथिक से रेलिवेंट हैं, उन सब की लाइफ में इस तरह के पेशेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं। इस डिसऑर्डर के साथ बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते हैं। आज हम बात करेंगे एक उस प्रॉब्लम के ऊपर जिसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, यानी कि हम बात करेंगे अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सर जो है अक्सर हिल रहा होता है, कपकपा रहा होता है, या शेक जिसे कहते हैं शेक कर रहा होता है, या उनके हैंड जो हैं वो शेक कर रहे होते हैं, कपकपा रहे होते हैं, थरथरा रहे होते हैं। इसको मुख्तलिफ वजूहात की बेस हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं इसके बिहाइंड पे। कुछ लोगों का कहना होता है, नॉर्मली अगर बात की जाए तो उनका कहना होता है कि ये कमज़ोरी की वजह से। अक्सर लोगों को हमने देखा है कि उनके नॉर्मल लाइफ में, मतलब उनके हर टाइम जो है वो ये इशू उनके सामने रहता है, या ये इशू वो फेस करते रहते हैं। यानी कि जब वो बात करते हैं तो उनका सर बहुत ज़्यादा शेक हो रहा होता है, या उनके हाथ बहुत ज़्यादा शेक हो रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो कोई चीज़ पकड़ते हैं या वो कुछ लिखने लगते हैं, उस टाइम उनके हाथ बहुत ज़्यादा थरथरा रहे होते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी बेस पर जो है वो हाथ या आपका सर जो है वो कपकपा रहा होता है, या थरथरा रहा होता है, या शेकिंग हो रहा होता है। और इसके साथ साथ हम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करेंगे जिसके इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। इससे पहले जो मैं अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ जो बताना चाहती हूँ कि एक नई सीरीज़ इंशाल्लाह हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी जिसमें वीक में 1 टाइम हम एक वीडियो बनाया करेंगे और एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया करेंगे और उससे रेलिवेंट मेडिसिन को डिस्कस किया करूँगी, जिसमें मैं आपको 30 की पोटेंसी, आपको उसकी 200 की पोटेंसी के बेनिफिट्स और उसकी क्यू की पोटेंसी के बेनिफिट्स, यानी कि एक कम्बिनेशन जो होता है वो बताऊंगी कि इन तीनों पोटेंसीज़ के उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट जो हैं वो बेनिफिट्स कैसे आ सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाऊँगी। इन सब चीज़ों के लिए जो है वो आपको मज़ीद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि आने वाली जो नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने बात करनी है कि ये जो कुछ लिखते हुए या कोई काम करते हुए कुछ लोगों के ये जो हाथ कपकपा रहे होते हैं, ये सर कपकपा रहा होता है, इसके बिहाइंड पर रीज़न क्या होती है। सबसे पहली वजह वो क्या हो सकती है, एक पार्किंसन नाम की बीमारी है जो ओल्ड एज में मोस्टली होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो 50-55 साल के एज के जो लोग होते हैं, इनको ये इशू होता है। इनमें विल पावर इतनी ख़त्म हो चुकी होती है कि इनके हाथ और सर जो है वो कपकपा रहा होता है। एक रीज़न ये हो सकती है। सेकंड रीज़न जो है वो क्या हो सकती है, सेकंड रीज़न मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट हो सकता है। उसको अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो ये इशू देखने को मिल सकता है। अगर किसी पेशेंट को एसेंशियल ट्रेमर है तो भी उसके हाथ पांव कपकपा सकते हैं। एसेंशियल ट्रेमर्स बेसिकली जो है वो ओल्ड एज में भी हो सकता है और ये यंग एज में भी हो सकता है। तो इसमें एज का कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं है। ये यंग एज के लोगों को भी ये इशू हो सकता है, उनको फेस करने को मिल सकता है, और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको भी ये इशू फेस करने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है किसी को, बहुत ज़्यादा उसके जो हैं वो टिश्यूज़ वीक है, उसके मसल्स वीक हैं, उस टाइम पे भी हाथ और जो सर है वो कपकपा सकता है, या कुछ लिखते हुए या काम करते हुए जो है वो कपकपाहट हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट रीज़न की तरफ जाएँ तो जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कभी यूज़ किया हो, उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। या फिर वो निकोटीन या फिर इस तरह का कोई भी नशा अगर यूज़ करते हैं, तंबाकू से रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और वो एक ख़ास पीक पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा यूजेज है, तो ये इशू देखने को मिल सकता है। तो ये आपको मैंने बेसिकली वजह बता दिए, कॉजेज़ बता दिए।
अगर ये कॉजेज़ होंगे तो हाथ पाँव जो है वो हाथ और अक्सर सर जो लोगों का कपकपा रहा होता है, तो इसके बिहाइंड पे ये रीज़न्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे होम्योपैथिक की मेडिसिन्स की। ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको हम इस प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करें, यूज़ करें तो ये इशू जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। तो होम्योपैथिक में एक बहुत अच्छी रेमेडी है। वैसे तो मैं आपको हमेशा जैसे बताती हूँ कि होम्योपैथिक में हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, सिम्टम्स से रेलिवेंट जो है वो मेडिसिन होती है, लेकिन कुछ ऐसी मैं आपको यूनिवर्सल मेडिसिन बताती हूँ कि जिनके इस्तेमाल करने से आपको 70 to 80% जो है वो उस प्रॉब्लम में, उस डिज़ीज़ में फ़र्क पड़ सकता है, और जिसको मैंने मल्टीपल टाइम यूज़ किया हुआ है और उसके अच्छे रिज़ल्ट भी देखे हुए हैं। तो अब होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात करें कि अगर आपको एसेंशियल ट्रेमर्स है या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या फिर किसी को जो है और अदर किसी रीज़न की वजह से उसके हाथ कपकपा रहे हैं या उसका सर जो है वो बहुत ज़्यादा जर्क्स लग रहे हैं, उसको जो शेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप क्यूप्रम मेटालिकम एक होम्योपैथिक की रेमेडी है। क्यूप्रम मेटालिकम आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, इस डिज़ीज़ के लिए। क्यूप्रम मेटालिकम आपने किस पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करने के लिए उसकी पोटेंसी जानना, उसकी पोटेंसी से रेलिवेंट जो जिस पोटेंसी में बताया गया हो उसमें इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से होता है कि वो जो स्पेसिफ़िक पोटेंसी होती है वो उस इशू के लिए बार बार अपनाई गई होती है, जांची गई होती है और फिर उसको यूज़ करवाया गया होता है और उसके रिज़ल्ट्स देखे गए होते हैं। जब उसके एक अच्छे रिज़ल्ट्स हमारे सामने आते हैं तो आपसे उसको शेयर किया जाता है। इसलिए जहाँ कहीं भी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करने का सुने या उसको यूज़ करने लगें तो उसकी पोटेंसी लाज़मी तौर पर देख लीजिए कि कौन सी पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि 30 की पोटेंसी में बहुत अच्छा वर्क करती हैं, कुछ मेडिसिन 200 की पोटेंसी में, कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो CM की पोटेंसी में, कुछ मदर टिंचर में। इसी तरह इनकी डिफरेंट जो है वो वैराइटीज़ होती हैं जो कि उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट जो है वो पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है। तो क्यूप्रम मेटालिकम हमने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम जो है वो इसके 3-3 ड्रॉप्स लेने हैं। 1 स्पून ऑफ वाटर में आप इसके 3 ड्रॉप्स डाल दीजिए और इसको जो है सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। आप इसको 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम में आपको इस प्रॉब्लम के लिए आपको ये मेडिसिन फ़ायदा देती है, कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो आप इसको कॉन्टीन्यूसली इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 महीने तक। और अगर जो है वो आप इसको इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आपको फ़र्क नहीं लगता तो अपने कंसल्टेंट से लाज़मी तौर पर रुजू कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जिस इशू के हवाले से, जिस प्रॉब्लम के हवाले से जो डिस्कशन की वो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरा जो पेज है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो जो आपने मुझसे पूछना हो तो होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफ़ीक के नाम से मेरा फेसबुक पर पेज है। इसके साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफ़ीक के नाम से, तो आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी तौर पर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।